ये क्वेश्चन आपका, दिस इज द क्वेश्चन. If A is a symmetric matrix, then A cube is also a symmetric matrix. Now, what is a symmetric matrix, beta? What is a symmetric matrix? A का ट्रांसपोज जो है, A का ट्रांसपोज जो है वो A के ही बराबर है. अभी A क्यूब का ट्रांसपोज देखो, तो अपन बचपन में पढ़े थे, बचपन में ना 2 to the power 2 की पावर 3 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 to the power 2. मैं इनको आपस में क्या कर सकता हूँ, इंटरचेंज. तो a 3 की पावर क्यूब कैन बी रिटन एज a 3 to the power dash can be written as a dash to the power 3. But what is my a dash? a to the power a3 का डैश भी a3 के ही बराबर आया, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आ रहा है समझ में? थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा. अभी तो मैं कर दे रहा हूँ तो इजी लग रहा है, अगर ये सीधा पूछेगा बोर्ड में तो कंफ्यूजन उठेगा. कैसे प्रूफ किया मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. मुझे सिमेट्रिक बोल रहा है a डैश इक्वल टू a. बचपन में मैंने पढ़ा है 2 की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर 2. मैं पावर को इंटरचेंज कर सकता हूँ. तो सिमिलरली 3 और डैश को मैं इंटरचेंज कर दिया डैश और 3 में, लेकिन सिमेट्रिक होने की वजह से डैश को मैं क्या लिख रहा हूँ, a3 का डैश इक्वल टू a3 मींस व्हाट, a3 मस्ट बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या वाला बताओ? If A is a skew symmetric matrix, then A square is a, proof करो यहाँ पे, ऐसे नहीं तुक्का नहीं मारना, इसलिए मैंने fill in the blanks में दिया इसको. क्या कर सकते हैं इसको? A is a skew symmetric मतलब A dash equal to minus A. अब मेरे को A square का अगर मैं dash निकालूं तो क्या होगा? A dash का square. Now what is A dash minus A का square? It is coming as what? A square. तो a स्क्वायर का डैश भी a स्क्वायर के ही बराबर आया ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक लिखूंगा या सिमेट्रिक लिखूंगा? जो था वही आ गया वापस से, डैश करने पे भी उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक. और अगर उसके बदले माइनस आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक. और अगर ना माइनस आता है ना सेम आता है तो उसको हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक नहीं बोलते हैं. ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है. चलिए ये क्वेश्चन बताओ, फिर ये वाला बताओ. वैल्यू बताओ, a इंटू बी डैश क्या होगा? बताया था मैंने, ए बी का डैश. बधाई हो, राम कथा खत्म. वहां ग्रीन बोर्ड पे भी लिख रखा है मैंने, रामायण खत्म होने के बाद राम सीता जी भाई बहन थे, ऐसा बताया जा रहा है हमें. वहां बोर्ड पे क्या लिखा हूं मैं, ए बी का होल डैश विल बी बी डैश इनटू ए डैश. भगवान के लिए ये आइडेंटिटी, भगवान तुम्हें अतुल सर का वास्ता है कि ये आइडेंटिटी याद रखना, ये आएगा ही इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली. वन क्वेश्चन विल कम. दूसरा, के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? के इज अ स्केलर नंबर. वो कोई मैट्रिक्स नहीं है, लिखा ही यहाँ पे ना, के इज एनी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. के इंटू ए डैश. और ये क्या है, के इंटू ए माइनस बी का होल डैश. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के इंटू ए डैश माइनस के इंटू, मैंने बताया प्लस और माइनस पे डैश में कोई ऑर्डर चेंज नहीं होता है, और के से मल्टीप्लाई करने पे भी ट्रांसपोज पे कोई असर नहीं पड़ता है. तुम चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू तो. नेक्स्ट ये बताओ, इफ a is a skew symmetric then k is, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तुम खुद ही देखो. जब ऐसा वर्ड्स नहीं समझ में आता है ना, तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक पता है, और स्क्यू सिमेट्रिक भी ऐसा नहीं एकदम बड़ा सा कोई ले रहा है. 2/2 का मैंने लिया 0 0 -2 2, और k भी मैंने मान लो 5 ले लिया, तो 5 इंटू 0 -2 क्या होगा, 0 इंटू -10, 2 इंटू 5 कितना आ गया, 10 सॉरी. तो फिर से, लेकिन ये क्या है, क्या है ये, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, आ रही बात समझ में? अगर ऐसे वर्ड्स ना समझ में आए
तो आप अपने हिसाब से कुछ इजी इजी नंबर लेके भी आप करोगे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट ये बताओ, A and B are symmetric matrices, then AB minus BA is a, नहीं कौन सा मैट्रिक, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ये पूछ रहा है वो। देखो जब भी मेरे को सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक कुछ भी पूछे, मुझे कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दो क्या लिखना है, ए बी माइनस बी ए का डैश, क्या लिखना है, ट्रांसपोज करना है उसको। अभी ट्रांसपोज किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का, लेकिन ए और बी कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ठीक है। ए बी का डैश को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस इंटू बी डैश, लेकिन क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए मैं ए डैश को भी रिप्लेस कर दूंगा ए से और बी डैश को भी रिप्लेस कर दूंगा किससे, बी से, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी ए माइनस, दीदी यहाँ पहले, हाँ ठीक है, फाइनल आंसर बी ए माइनस ए बी, माइनस साइन कॉमन बाहर निकाला तो क्या आएगा, ए बी माइनस, तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये दूसरा वाला तुम लोग बनाओ, मैं नहीं बताऊंगा, ये तो इस एक बनाया ना, वैसे इसको बनाकर दिखाओ, करो करो कॉपी में करो, ओरल नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। मैं ये कह रहा हूं कि आपको इसको बी ए माइनस टू ए बी का डैश निकालो और बताओ वो किसके बराबर आ रहा है। भाई साहब आप अंतर्यामी है नहीं कि आपको पहले से पता है उत्तर क्या है, मुझे पता है उत्तर क्या है, फिर भी मैं बता नहीं रहा हूँ, करो उसको सॉल्व। Somebody has given me the answer. Symmetric बोल रही लैमिना। I will not comment right now. Let other students solve. Let other students solve. Then I will say something. इसको हम लिखेंगे b dash a dash, sorry b a whole dash minus 2 का कोई फर्क नहीं पड़ता, a b whole dash. Then it can be written as a dash b dash minus 2 times of b dash a dash, लेकिन क्योंकि वो है इसलिए a b minus 2b a, बी ए माइनस टू ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस टू बी ए, वो उसके बराबर आ ही नहीं रहा है, ना प्लस ना माइनस, इसलिए नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तुम ही बताओ ना, ए बी माइनस टू बी है, यहाँ पे बी ए माइनस टू ए बी है, वो दोनों इक्वल तो होंगे नहीं कभी भी, मैं माइनस साइन बाहर भी निकाल दूं तब भी वो कभी वो इक्वल नहीं होने वाले, इसलिए इट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। जो तुम मुझसे पूछ रहे थे कि अगर दोनों नहीं हुआ तो क्या होगा, यही लिखूंगा, नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ ये बताओ, ये तो मैंने अभी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन की आप बात कर रही थी, if A is a symmetric matrix, what does it mean बेटा? A is a symmetric matrix means what? A dash is equal to A. अभी मुझे इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो मेरे को जो जिसके भी बारे में पूछा जाए मैं उसको कुछ नहीं करूंगा, उसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा। अब मैंने बोला चलो ए बी को अपन एक साथ रखते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए ना, समथिंग इनटू समथिंग का ट्रांसपोज क्या होता है, पीछे वाला आगे और आगे वाला, yes or no? अब यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई के ऊपर वो है, तो फिर से पीछे वाला आगे
आगे वाला पीछे इंटू बी, लेकिन ए डैश तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए, तो कितना आ गया बी डैश ए बी, जो कि ओरिजिनल के ही बराबर है, इसलिए ये कैसी मैट्रिक्स है। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट बना कि नहीं बना सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का? कितने क्वेश्चंस करा चुका अभी तक? ये बी डैश को पीछे ले गया और फिर ये ऊपर में ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज तो रहेगा ना। हाँ तो ये आगे गया बी बी डैश हो गया, और ये नहीं, क्यों? ए बी के ऊपर डैश का क्या मतलब होता है? बी डैश इंटू, तो यही तो लिखा हूं मैं इसके बदले में। नहीं, क्योंकि मेरे को गिवन क्या है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है क्या क्वेश्चन में? हैं? यस सर, कहाँ बोल रहे हैं? ये बताओ, ये भी मैंने आज ही कराया है। ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए बी सिमेट्रिक होगा कब? ये भी मैंने आज ही कराया था अभी फर्स्ट पीरियड में। ए डैश ए के बराबर बोल रहा है, बी डैश बी के बराबर बोल रहा है, मेरे को ए बी को भी सिमेट्रिक प्रूव करना है, मतलब ए बी डैश जो है ए बी ही आए। चलो ए बी का हम अगर डैश निकालते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या होगा बी डैश इंटू, लेकिन सिमेट्रिक की वजह से बी और ए लिख दिया, आ कितना रहा ए बी डैश बी ए, चाहिए कितना ए बी, वो तभी हो सकता है ना जब ए बी किसके बराबर हो, यही कंडीशन। आया समझ में? इसी क्वेश्चन को मैं सुबह पढ़ा रहा था। आ रहा है बेटा समझ में? ठीक है, तो बहुत सिमेट्रिक सिमेट्रिक कर लिया, कुछ और करते हैं, ट्रू फॉल्स भी थोड़ा खेल लेते हैं। बताओ जैसे अंकित जी क्या है इसको, ये ट्रू है या फॉल्स है? A matrix denotes a number. मैं क्या इंग्लिश बताऊं, मेरे को तो इंग्लिश खुद नहीं आती। A matrix is a rectangular array of numbers और functions। अभी हमने कितने टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं मैट्रिक्स में, क्या क्या देख लिया हमने? मैं किसी मैट्रिक्स को ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि a इज इक्वल टू 2, क्या ये मैट्रिक्स है? अगर मुझे a इज इक्वल टू ऐसा लिख रहा हूँ तभी ये क्या होगा, लेकिन मैट्रिक्स के लिए मैं पहले दिन से चीख चीख के कह रहा हूँ ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालने का, और स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्या होता है रेक्टेंगुलर अरे। अरे मतलब एक से ज्यादा या अरेंजमेंट, और इसको भी हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं ना, साइन थीटा 0 0 कॉस थीटा, बट साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज नंबर और सम फंक्शन ऑफ थीटा, तो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। अरे रेक्टेंगुलर अरे मतलब उसको हमको क्या करना है, अरेंज करना है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। नहीं, ऑल नंबर कैसे लिख सकता हूँ, अरे शब्द यूज करना जरूरी है। तो क्या लिखूं उसको, ट्रू की फॉल्स? ये बताओ। A 1 cross 2 plus B 5 cross 6 is C 1 cross 6। क्या बताया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वालिटी तभी होगी जब ये ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसलिए फिर से क्या ये, ठीक है, 2 क्रॉस 2 को 2 क्रॉस 2 से ही ऐड कर सकता है, ऐसा नहीं किसी से भी किसी को ऐड कर दिया। नेक्स्ट ये बताओ, इसके बारे में क्या सोचते हो? टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 4 2 1 4 3, सेम नंबर ऑफ रोज है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, पर एंट्री सेम है क्या, तो ये इक्वल है क्या, फिर से ये क्या होगा,
क्या होगा ये? फॉल्स। नेक्स्ट, ये बताओ, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब दो, बोलो क्वेश्चन को ट्रू और फॉल्स। पक्का? फॉल्स क्यों नहीं? हाँ, कैन नॉट बी शब्द यूज कर रहा है, नॉट साथ में जोड़ा है, इसलिए ये क्या है? अगर नॉट के बदले सिर्फ कैन होता तो क्या हो जाता? अभी हमने देखा ना एडिशन के केस में। हाँ जी, ये बताओ, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव। व्हाट इज एसोसिएटिव? ए, मैं पहले कम्यूटेटिव बोल रहा हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए प्लस बी एंड देन, ये भी मैं कल प्रूफ कर चुका हूँ, कल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में किया तो नहीं किया था? तो इसलिए ये क्या लिखूं, ट्रू या फॉल्स? ये बताओ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अगर इसका गलत आंसर दिए तो अभी मैं कूद जाऊंगा यहाँ से, साथ में तुम लोग को लेके कूदूंगा। a into b is equal to b into a, ट्रू या फॉल्स? ठीक, इसको खिड़की तोड़, इसको ढकेल दे। क्या बताया मैंने? जनरली ये क्या होता है, इसलिए क्या स्टेटमेंट है ये? भगवान के लिए, भगवान के लिए दो चीजें याद रख रहे, तो ट्रांसपोज और दूसरा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, a into b जनरली इज नॉट इक्वल टू b into a। लेकिन अगर a into b इज इक्वल टू b into a हो गया तो समझ जाओ कि वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, पर जनरली नहीं होता है। हाँ जी, ये बताइए, इसका जवाब दो। काय को यूनिटी बोल रहा है ना? यूनिटी तो यूनिटी होता है, वन 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 वो तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सब वन है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट सिर्फ क्या होने चाहिए? यहाँ पे एवरी एलिमेंट बोल रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोल रहे हैं, इसलिए ये ट्रू है या फॉल्स है? बोलो, बस आ रहे हैं हम, चैप्टर खत्म होने पे ही आ रहे हैं, इसका बता दो। अभी हमने देखा है ट्रू ही होगा ना, एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है, मैट्रिक्स एडिशन और एडिशन ही, सब्ट्रैक्शन नहीं। एक 2 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 2, इसलिए a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू, लेकिन 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस, इसलिए a प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू ट्रू। हाँ जी, ये बताओ, अब आंसर तो मैं पहले ही दे दिया, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना? फॉल्स। और ये बताओ, अगर a 0 है या b 0 है या a और b दोनों 0 है तभी a इंटू बी 0 होता है, ऐसा ये कह रहा है। बट मैं अभी प्रूफ करूंगा नेक्स्ट क्लास में, कल सुबह की क्लास में, कि जनरली ऐसा भी होता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, बट स्टिल a इंटू b इज इक्वल टू 0। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल करके, तो मैं कल इसको करूंगा। बस ये बता दो, फिर मैं आज छुट्टी कर ही दूं। हाँ हाँ हाँ, ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉलम मैट्रिक्स है, मान लो 1 और 2, इसको अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो 1 और 2 ये क्या बन रहा है? कॉलम बन रहा है। क्या होगा ये? दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया।
क्या समझ में आ गया कि मैट्रिक्स चैप्टर भी बहुत इजी है। जो थोड़ा सा कठिन वाला काम था वो कहाँ पर है, ट्रांसपोज में और सिमेट्रिसिटी एंड स्क्यू सिमेट्री। ये कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा अच्छे से क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चन है हम कल करके इस चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।